सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में अस्हाबुल जन्नत बाग वाले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी तारीख कुरान करीम की सूरह कलम में एक बाग वाले का तस्करा आया है। ये यमन के एक इलाका जोरान का रहने वाला था। अल्लाह ताला ने इसको खूब माल दौलत से नवाजा था। इसके पास एक बहुत ही बड़ा बाग था। अपनी पैदावार का बड़ा हिस्सा गरीबों और मिस्किनों पर खर्च किया करता था। अपने घर वालों का सालाना खर्च निकाल कर बाकी माल अल्लाह ताला की राह में सदका कर दिया करता था। जब इस नेक आदमी का इंतकाल हो गया तो इसके लड़कों ने कहा कि हमारा बाप तो बहुत बेवकूफ था कि अपनी दौलत गरीबों पर लुटा देता था। हम ऐसा नहीं करेंगे और बिल्कुल अंधेरे में फल तोड़ने बाग में जाएंगे ताकि कोई जरूरतमंद आकर हमको तंग ना कर सके। अभी इन्होंने ये फैसला किया ही था कि अल्लाह ताला ने उनके बाग और खेतों को तेज और गर्म हवा के जरिए रात ही में जलाकर राख कर दिया। जब इन लोगों ने वहां पहुंचकर बाग और खेती की हालत देखी तो अफसोस करते रह गए और अपने बुरे फैसले पर बहुत शर्मिंदा हुए। बिलाशुबा गरीबों और मिस्किनों का हक ना देने वालों और खुदा की राह में खर्च ना करने वालों के साथ अल्लाह ताला का ऐसा ही मामला हुआ करता है। अल्लाह महफज़ना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआजिज़ा, एक उक़िया सोने में बरकत। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कर्जा अदा करने के लिए सोना दिया तो मैंने कहा, या रसूलुल्लाह, इतने से मेरा कर्जा कैसे पूरा होगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बोसा दिया और फिर मुझे दिया और फरमाया, जाओ, अल्लाह उससे तुम्हारा कर्जा अदा कर देगा। हज़रत सलमान फरमाते हैं कि मैं वो लेकर गया और इसमें से वजन करके देता रहा, यहाँ तक कि मैंने उसे 40 उक़िया अदा कर दिया। नोट: एक उक़िया तकरीबन 40 दिरहम के बदल होता है, जो तकरीबन 3.25 तोले से कुछ ज्यादा होगा। एक फर्ज के बारे में, पर्दा करना फर्ज है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए औरतों, तुम अपने घरों में ठहरी रहा करो और दौरे जाहिलियत की तरह बेपर्दा मत फिरो। खुलासा: तमाम मुसलमान औरतों के लिए जरूरी है कि जब किसी शदीद जरूरत के तहत घर से निकले तो अच्छी तरह बदन और चेहरे को ढांक कर पर्दे का ख्याल रखते हुए बाहर जाए, क्योंकि पर्दा करना तमाम औरतों पर फर्ज है। एक सुन्नत के बारे में, जहन्नम के अजाब से बचने की दुआ। दोज़ख के अजाब से बचने के लिए इस दुआ का एहतिमाम करना चाहिए। ये नेक बंदों की दुआ है जो दोज़ख के अजाब से बचने के लिए पढ़ा करते थे। रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। तर्जुमा: ऐ हमारे रब, हमसे जहन्नम का अजाब दूर रख, क्योंकि इस का अजाब पूरी तबाही मचाने वाला है और बेशक जहन्नम बुरा ठिकाना और बुरी जगह है। एक अहम अमल की फजीलत, आंखों की बीनाई चले जाने पर सब्र करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जब मैं अपने किसी बंदे को इसकी 2 महबूब चीजों की आजमाइश में डालता हूँ और वो सब्र करता है तो मैं इन 2 महबूब चीजों के बदले उसे जन्नत अता करता हूँ। 2 महबूब चीजों से मुराद दोनों आंखें हैं। एक गुनाह के बारे में, मुर्तद की सज़ा जहन्नुम है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन जो लोग ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर अपने कुफ्र में बढ़ते ही चले गए, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हरगिज नहीं बख्शेगा और इनको सीधी राह भी नहीं दिखाएगा। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। दुनिया के बारे में, दुनिया ही को अपना मकसद बनाने वाले, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, आप ऐसे शख्स से अपना ख्याल हटा लीजिए जो हमारी नसीहत से मुंह मोड़ ले और दुनियावी जिंदगी के अलावा इसका कोई मकसद ना हो। इन लोगों के इल्म की पहुंच यहीं तक है, यानी वो लोग सिर्फ इसी दुनिया की चीजों के बारे में जानते हैं और इसी दुनिया ही को मकसद बना रखा है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। आखिरत के बारे में, कम अजाब वाला दोज़खी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जहन्नुम में सबसे कम अजाब में वो आदमी होगा जिसके कदमों के उठे हुए तलवों के नीचे 2 अंगारे होंगे, जिससे उसका दिमाग इस तरह खोलेगा जिस तरह तांबे की गर्म पानी वाली हंडिया खोलती है। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह हम सबको जहन्नुम से महफूज फरमाए, आमीन। तिब्ब नबवी से इलाज, जमजम के फवायद। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने जमजम के बारे में फरमाया, ये एक मुकम्मल खुराक भी है और बीमारियों के लिए शिफा बख्श भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माल खर्च करो और माल को ज़ख़ीरा ना करो, वरना अल्लाह ताला तुमसे रिस्क को रोक लेगा, और लोगों से माल को रोक कर ना रखो, वरना अल्लाह ताला तुमसे रिस्क को रोक लेगा। अल्लाह महफज़ना। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इतने सारी चीज़ें सीखे। इन तमाम बातों पर अमल करना है और इसको दूसरों तक पहुँचाना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करिए। आपका ये वीडियो शेयर करना क़यामत तक आपको इसका अजर और सवाब मिलते रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।
كل خطوة نذكر اسمه. الحمد لله نور الحياة. الحمد لله نور الحياة. الحمد لله سر النجاة في كل خطوة